है। अब जो आ रहे हैं इनकी प्रोसेस थोड़ी सी अलग है, और लेकिन जो जितने भी सवाल होंगे वो समान रहेंगे। बस एक सवाल आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपसे अपन क्या कर लेते हैं, जो आपको दे रखा है ना, माना कि 3 + 2√5 ऐसा दे रखा है ना, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही कल माना था, ऐसे ही आज मान रहे हैं। बस उसने सिद्ध करने का बोला था अपरिमेय, हम क्या मान लेंगे उसका अपोजिट परिमेय, ठीक है। उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या, आप क्या मान लो उसको उल्टा परिमेय मान लो। अब जब हमने परिमेय मानेंगे तो आप इसको किसके बराबर लिखोगे, a/b के रूप में लिख दोगे, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या हमेशा a/b के रूप की होती है, जहां a, b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अब देखना ध्यान से, यहाँ से थोड़ी प्रोसेस बदल जाएगी इन सवालों की। इन सवालों को कैसे करोगे आप ध्यान से समझना। 2√5 a/b, 3 का चला जाएगा पीछे, हो गया। अब क्या करें, इस 2 को भी यहाँ से हटाते हैं। आप इसको थोड़ा सा अभी जस्ट वेट कर लीजिए, इसको सोल्व कर लेते हैं अपन। इसको अपन लिख सकते हैं a 3b/b, ऐसा लिख सकते हैं क्या। सॉल्यूशन कर लिए इसको समझाना तो नहीं है ना। ओके, अब 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 2 नीचे जाएगा तो ये हो गया 2b। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के सवालों में रूट वाली वैल्यू को ही इधर रखना है। मतलब अपरिमेय संख्या रहेगी ना, जैसे कि √3, √2, √7, √6, इस प्रकार की संख्याओं को किधर रखना, अपन को इधर रखना। और उसके पास में इनटू में, प्लस में, माइनस में जो भी संख्या है वो किधर ले जाना, अपन को दूसरी साइड में ले जाना, a+b की साइड में ले जाना। ओके, हो गया। अब आपको पता है कि ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये क्या एक ऑलरेडी हमें ज्ञात है कि ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को कभी भी इस प्रकार बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो जो कथन है वो क्या हो गया, आपका असत्य हो गया। तो हम लिखेंगे जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब लिखेंगे अर्थात हमारे द्वारा माना गया ना, तो वो कथन क्या था, ये वाला। तो अपन लिखेंगे अर्थात हमारे द्वारा माना गया कथन क्या था भैया, अभी रुक जाओ, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यही माना था अपन ने। क्या लिखा, असत्य। अर्थात हमारे द्वारा माना गया कथन 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, असत्य है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय
संख्या। लास्ट में आप सिद्ध क्या कर दोगे, जो क्वेश्चन में लिखा था वो लिख देना आता है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप राइट कर लीजिए। इसी की जैसे अपन अदर सवाल करेंगे। उदाहरण नंबर 10 है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन क्या करते हैं, इसको माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, मान लिया। इसके बाद अगली प्रोसेस क्या, जल्दी जल्दी देखते जाना। 5 - √3 को आप किसके बराबर मानोगे, बोलते जाया करो, a/b के। यहाँ क्या लिखोगे, सह अभाज्य संख्याएं है। हो गया। आगे की प्रोसेस क्या, जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट। 5 को कहाँ ले जाऊंगा मैं, पीछे, क्योंकि √3 को मुझे यही रखना है ना, ध्यान रखना। तो -√3, ये 5 कहाँ चला गया, पीछे चला गया। इसको सही तरीके से आप कर लीजिए। तो a - b का × 5 में हो जाएगा, 5b/, में कितना हो गया, b। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या और ये कौन सी इधर साइड में परिमेय, और परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि क्या नहीं है, संभव नहीं है। अर्थात हमारे द्वारा माना गया कथन, सिर्फ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं इसे लाइन लिखने के लिए। 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, क्या लिख दोगे, असत्य है। हमने जो माना था वो क्या है, असत्य है। अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका नंबर 1 में पहला है 1/√2, यही दे रखा है। तो देखिए ध्यान से, आप इसको आप सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में 1/√2 को आप a/b के फॉर्म में लिख सकते, मतलब a/b के इक्वल में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में क्या लिखते हैं, जहाँ a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद क्या होता है, अपन √2 के बराबर में करते हैं, मतलब √2 के एक साइड करते हैं और अदर चीज़ों के एक साइड कर लेते हैं। तो आपने देखा ये क्या है, √2 का इंटू आप किस में करोगे, a में कर दो, तो √2a हो जाएगा, और b का इंटू 1 में करो, कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। और √2 को आप यहीं रखिए और b के नीचे किसको ले जाइए, a को ले जाइए। कहाँ ले जाइए, नीचे ले जाइए। अब आपने देखा a और b कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है और उसको बटे में लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, उनको बटे के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या ये संभव नहीं है। जो कि थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, जो कि संभव नहीं है। अर्थात हमारे द्वारा माना गया कथन
माना गया कथन 1/√2 एक परिमेय संख्या है असत्य है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? 7√5। तो मैं इन सवालों को जरूर लगभग इन्हीं सवालों में फिनिश कर दूंगा। देखना कोई सी चीज़ फिनिश नहीं बदलाएगी। अगला क्वेश्चन नंबर डाल रहा हूँ मैं 2। 7√5। तो यहाँ क्या जाएगा? 7√5। इसके बाद में ये चीज़ें यहाँ से बदला जाएंगी। मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ से ये हट जाएगा। तो आपको कुछ, तो ये 7√5 हो गया। 7√5 आपने माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद 7√5 को a/b के रूप में लिखा। 7 अब देखना √5 यहीं रहेगा, लेकिन 7 का चला जाएगा, इधर आ जाएगा। √5 और 7 कहाँ गया? नीचे। तो कितना हो गया? 7b, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन 7√5 एक परिमेय संख्या है असत्य है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया है आपका? 2 हो चुका। प्लस √2। मैं इसमें ही कर रहा हूँ इस सवाल को भी। कितना है लिख रहा हूँ मैं? 6 प्लस √2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ कर दीजिए आप 6 प्लस √2। अब आपको ये तो पता होगा कि √2 यहीं रहेगा, लेकिन 6 कहाँ जाएगा? पीछे जाएगा। कहाँ चला गया? पीछे। a 6 का b में इंटू कितना होगा? 6b और अपॉन में कितना रहेगा? b, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है असत्य है। अतः क्या था? 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 3 हो गया है। बस 3 ही थे इसमें, ये आपकी फिनिश हो गए भैया, है ना। प्रोसेस एक है, एज इट इज है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए।